नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी, आपका गाइड करंट अफेयर्स यानी कि सामान्य जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है, उसकी क्लासेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ। आज हमारी तीसरी क्लासेज है। तो सबसे पहले जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, हम इतिहास के झरोखे में चलते हैं और 21 तारीख को याद करते हैं कि आज जो 21 मार्च है वो क्यों उपयोगी हो जाती है। तो 21 मार्च के बारे में आज जान लेते हैं सबसे पहले। तो आज की तारीख 21 मार्च। 21 मार्च को इतिहास में क्या हुआ, तो 21 मार्च को क्या क्या बनाया जाता है। 21 मार्च, पहली बात है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। पहली बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वन। यानी कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को सबसे पहले आरंभ किया गया, यानी कि इसका प्रस्ताव आया 20 नवंबर 2012 20 नवंबर 2012 को इसको प्रस्तावित किया गया यूनाइटेड नेशन में। और सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनाया गया 21 मार्च 2013। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाया गया? 21 मार्च 2013। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है, क्या एम लेकर, किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया, तो उस एम को जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का उद्देश्य है लोगों को इनके जीवन में वनों की उपयोगिता के बारे में बताना, वनों की उपयोगिता के बारे में बताना, वनों के लाभ के बारे में बताना, लोगों को जीवन में वनों या जंगलों के महत्व व योगदान के प्रति जागरूक कर, ये इसका मोटिव है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 20 नवंबर 2012 को इसका प्रस्ताव आया था। यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ था, प्रस्ताव आया था। पहला बनाया गया 21 मार्च 2013 को। सबसे पहले कब बनाया गया? 21 मार्च 2013 को। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों के जीवन में वनों और जंगलों के महत्व व योगदान के प्रति जागरूक करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। दूसरा पॉइंट क्या है, आज के दिन एक और चीज बनाई जाती है, इसका नाम है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। क्या? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जिसका आरंभ हुआ 2012। कब से आरंभ हुआ इसका? 2012 से। 2012 से इसको आरंभ किया गया। हम लोग जानते हैं कि मानव के शरीर में 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब उन गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाती है, यानी कि वो 47 हो जाती है, यानी कि कितने हो जाए गुणसूत्र या क्रोमोसोम 46 के स्थान पर 47। ठीक है, फोर्टी सेवन। ये कहाँ होता है, इसकी तारीख 21 क्यों रखी गई? मानव शरीर के क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्रोमोसोम
21 में, क्रोमोसोम 21 में एक क्या हो जाए, एक बढ़ जाए, एक बढ़ जाए। ठीक है, जब एक बढ़ जाता है 21 क्रोमोसोम में तो क्या पैदा हो जाता है, डाउन सिंड्रोम पैदा हो जाता है। 1000 में से एक बालक के अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है और सबसे पहला सिंड्रोम पाया गया था 1866। सबसे पहला ये सिंड्रोम कब पाया गया था, 1866। ठीक है, तो 1866 में सिंड्रोम पाया गया था। ये कैसा है, ये क्या है, डाउन जो सिंड्रोम है ये आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है, जेनेटिकली समस्या होती है। 1000 में से एक बालक के अंदर पाया जाता है। प्रारंभ 2012 को हुआ था। गुणसूत्र क्रोमोसोम में 46 का 47 क्रोमोसोम 21 में एक बढ़ जाता है। ये कब बनाया जाता है आपका, 21 मार्च 21 मार्च को बनाया जाता है, इसलिए इसका 21 डाउन सिंड्रोम है, इसलिए इसका नाम भी हमने क्या रखा है, इसका तारीख कब क्या रखी गई है, 21 मार्च रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व कविता दिवस, विश्व कविता दिवस यूनेस्को द्वारा 1999 में इसको प्रारंभ करने के लिए स्थापित किया गया था। कब, 1999, किसके द्वारा, यूनेस्को। ठीक है भाई, 1999 में यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, पहला 21 मार्च 2000 को मनाया गया। उद्देश्य क्या है कि कविता पोइट्री को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। तो ये था 21 मार्च। अब थोड़े से करंट के कुछ टॉपिकों को देख लेते हैं। तो करंट के टॉपिक क्या है उनको देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट का। J&K जम्मू एंड कश्मीर के लिए पहला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। J&K जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट पेश। लोकसभा में धारा 370 और 35A के हटने के बाद, धारा 370 और 35A के हटने के बाद पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल बजट पेश किया गया। ठीक है, कब के बाद, धारा 370 और 35A। धारा 370 और 35A के हटने के बाद पहला, मैं धारा 370 कब हटाएगी इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ। धारा 370 हटाने के लिए इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जम्मू एंड कश्मीर J&K पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है, पेश हुआ। पेश कहाँ हुआ, राज्यसभा में। राज्यसभा में पेश हुआ 5 अगस्त 2019 को। कब, 5 अगस्त 2019 को। उसी दिन राज्यसभा में पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा में पेश हुआ। राज्यसभा के बाद कहाँ आया, लोकसभा। 6 अगस्त 2019 और इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ 9 अगस्त 2019। ठीक है,
और बिल का प्रकाशन कर दिया गया। प्रकाशन हुआ 5 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये कुछ डाटा था धारा 35A और 370 के बारे में। स्पेशल प्रोविजंस का दर्जा मिला हुआ था, तो ये मैंने करंट की कुछ चीज़ें यानी कि उस समय की कुछ चीज़ें मैंने आपको दोबारा रिवाइज कर दी है। मैं दोबारा लौट के आता हूँ। J&K के लिए स्पेशल बजट किया गया कब के बाद? 2019 के बाद, जब से जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन किया गया, भारत में उसको पूरा विलय किया गया, उसके बाद पहली बार कोई बजट पेश हुआ, स्पेशल बजट पेश किया गया। और ये बजट पेश किया किसने? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये बजट पेश किया गया। ये बजट पेश किया गया 2022 और 23 के लिए। किसके लिए? 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है ये बजट है 1.42 लाख करोड़। 1.42 लाख करोड़ का ये बजट है। ठीक है भाई, इस बजट का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उद्योग इंडस्ट्रियलाइजेशन की सब करना, एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना। ठीक है, पानी की सुविधा, नाबार्ड को लागू किया इस बजट के माध्यम से। नाबार्ड को कहाँ लागू किया? जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया। स्वच्छता के लिए मेरा गांव स्वच्छ गांव नामक योजना लागू की। स्वच्छता के लिए मेरा गांव स्वच्छ गांव, मेरा गांव स्वच्छ गांव नामक योजना चालू की गई। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि ये बजट पहली बार लोकसभा में यानी कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद स्पेशल बजट पेश किया गया J&K के लिए 2022-23। महत्वपूर्ण है, कितने लाख करोड़ का है, कितना है ये बजट। नाबार्ड को यहाँ लागू किया। स्वच्छता के लिए मेरा गांव मेरा स्वच्छ गांव नामक योजना को चालू किया गया। यानी कि इनका उद्देश्य, इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, पानी की सुविधा को बढ़ावा देना। पाइप वाटर सप्लाई नामक एक योजना चालू की है यहाँ पर पानी की सुविधा के लिए। तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए बजट की बात। आगे बात करते हैं J&K में एक सूचकांक जारी किया गया। दूसरा बात कर रहा हूं मैं J&K को लेकर। J&K में एक सूचकांक जारी किया गया, जिला सुशासन सूचकांक। क्या था यहाँ पर? क्या जारी किया गया? जिला सुशासन सूचकांक। इस सूचकांक को जारी करने वाले व्यक्ति का नाम है आपके गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह जी ने जारी किया और अमित शाह जी ने जिला सुशासन सूचकांक के तहत J&K के 20 जिलों के लिए था। यानी कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका काम कैसे चल रहा है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो कि J&K के कितने जिलों के लिए था? 20 जिलों के लिए। J&K के 20 जिलों के लिए था। तो J&K के 20 जिलों में शीर्ष 5 जिले मैं आपको बताता हूं। शीर्ष 5 जिले में सबसे पहला स्थान था जम्मू का। क्रम से लिख रहा हूं। जम्मू के बाद डोडा बर्फी वाला डोडा नहीं है, डोडा ही है। सांबा के बाद पुलवामा, और पुलवामा के बाद श्रीनगर। पुलवामा के बाद क्या? श्रीनगर। तो ये शीर्ष 5 जिले थे। अंतिम नंबर पर रहा राजौरी। अंतिम कौन था? अंतिम स्थान था राजौरी का। अंतिम स्थान किसका था?
राजौरी। तो जे.एंड.के जिला सुशासन सूचकांक अमित शाह द्वारा जे.एंड.के के 20 जिलों के लिए शीर्ष 5 जिले जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा, श्रीनगर, पहला पूछ सकता है आपसे, अंतिम पूछ सकता है, अंतिम कौन सा, राजौरी। श्रीनगर के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। श्रीनगर के बारे में, श्रीनगर की हम जानते हैं 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर, वो सॉरी जे.एंड.के की 2 राजधानी जम्मू और श्रीनगर, दोनों मौसम के हिसाब से राजधानियां बनाई गई हैं, ठीक है। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जे.एंड.के में एक त्योहार बनाया गया, उस त्योहार का नाम था कामा चौथ, ठीक है। क्या नाम था उस त्योहार का नाम, कामा चौथ। तो वो अलग से बता रहा हूं मैं जे.एंड.के में। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, यही जे.एंड.के में क्या बनाया गया, काम चौथ, काम चौथ नामक त्योहार। अब ये काम चौथ क्या है, काम चौथ बिल्कुल सेम टू सेम है करवा चौथ की तरह। किसकी तरह, करवा चौथ के समय। तो ये अलग से पॉइंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि काम चौथ नामक त्योहार कहाँ बनाया गया, तो बनाया गया था जे.एंड.के में, करवा चौथ के समान है ये त्योहार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। जे.एंड.के के लिए स्पेशल बजट लोकसभा में पेश किया गया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भैया, यानी कि 2 साल बाद 19 के बाद पहली बार ये बजट आया। 2022-23 के लिए था, 1.42 लाख करोड़ के लिए करोड़ का था। नाबार्ड को यहाँ लागू किया गया। स्वच्छता के लिए मेरा गांव स्वच्छ गांव नामक मिशन तैयार किया गया। जे.एंड.के में जिला सुशासन सूचकांक अमित शाह द्वारा 20 जिलों के लिए था। शीर्ष 5 जिले मैंने आपको बता दिए, अंतिम जिला था राजौरी। और अलग से एक और काम हुआ, काम चौथ, काम चौथ नामक त्योहार बनाया गया, वो बिल्कुल करवा चौथ की तरह था। तो ये था जे.एंड.के की कहानी। तो आप इसके लिए नोट्स तैयार कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरी बात माने तो इसके लिए आप नोट्स तैयार करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। एंटरटेन करना नहीं आता हमें, से पढ़ाना आता है, तो हम पढ़ा ही रहे। अगली बात करते हैं पेपरलेस बजट की। अगली बात है मेरी पेपरलेस बजट। नंबर आप देख लेना, मैं तो ऐसे लिख लेता हूँ, पेपरलेस बजट, पेपरलेस बजट। तो पहला पेपरलेस बजट, पहला पेपरलेस बजट जारी किया गया था, आया था हिमाचल प्रदेश में। कहां पर, दूसरा पेपरलेस बजट आया यूपी। सेकंड कहां पर आया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था कि उत्तर प्रदेश में इस बार पेपरलेस बजट आया है। पहला कहाँ आया था, हिमाचल में, दूसरा कहाँ आया है, यूपी में, ठीक है। एक चीज और बता रहा हूँ, पेपरलेस हाई कोर्ट, इसी पेपरलेस की बात हो रही है, तो ये अलग से एक पॉइंट है, पेपरलेस हाई कोर्ट केरल। पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है, केरल, ठीक है। बजट से संबंधित कुछ और चीज, कृषि बजट को अलग से पेश किया, कृषि बजट को अलग से पेश किया राजस्थान ने, ठीक है भाई। राजस्थान ने कृषि बजट को इस बार क्या किया है, अलग से पेश किया है। यूपी में क्या हुआ है, यूपी में काम हुआ है किसान ड्रोन पर, यानी कि किसान पर फोकस किया गया है उत्तर प्रदेश के बजट में सबसे पहले। यूपी, यानी कि यूपी के बजट में क्या है, यूपी में क्या हुआ, किसान ड्रोन पर फोकस, और सबसे पहले ये यूपी में हुआ है। सबसे पहले कहाँ हुआ है, यूपी में। और एक बजट आया है आपका चाइल्ड बजट,
बाल बजट। और चाइल्ड बजट आया सबसे पहले मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज थी। पेपरलेस बजट पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा यूपी। पेपरलेस हाईकोर्ट केरला। कृषि बजट को अलग से पेश किया राजस्थान ने पहली बार। किसान ड्रोन पर फोकस किया सबसे पहले यूपी ने। और बाल बजट सबसे पहले आया एमपी में। तो ये बजट से जुड़ी हुई किस चीज थी। अगली बात करता हूं दिशांक ऐप की। अगली बात है दिशांक ऐप। दिशांक ऐप 8PP कर देते हैं। दिशांक ऐप, दिशांक ऐप को चालू किया गया, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार और कर्नाटक गवर्नमेंट का मिला जुला प्रोजेक्ट है इस एप्लीकेशन में। यह एप्लीकेशन किसके लिए है, कृषि सिंचाई के लिए है। यह एप्लीकेशन किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, कृषि सिंचाई के लिए है। ठीक है भाई, कृषि सिंचाई के लिए है। ये क्या करेगा, ये ऐप क्या करेगा, डाटा रखेगा। ये क्या रखेगा, डाटा को अपने पास कंट्रोल रखेगा, यानी कि कृषि संबंधित भूमियों का डाटा, इस जमीन से विवादित चीज यानी कि जमीन का डाटा, इन सब चीजों का डाटा ये अपने पास क्या करेगा, संरक्षित करेगा। कृषि संबंधी डाटा, कृषि संबंधी डाटा होगा, यानी कि किसके अंदर काम कर रहा है ये काम कर रहा है या भूमि प्रोजेक्ट, भूमि प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि जमीन के भूमि प्रोजेक्ट क्या है, जमीन के विवाद निस्तारण हेतु ठीक है लागू किया गया ये भूमि प्रोजेक्ट जो है NIC के द्वारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा इसको लागू किया गया। ठीक है, तो दिशांक ऐप कर्नाटक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर है, किसके लिए, कृषि सिंचाई के लिए। यही यहाँ पर जानने की जरूरत है। भूमि प्रोजेक्ट, जमीन विवाद निस्तारण, यानी कि ये दोनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऐप है, इसकी सहायता के लिए बनाया गया है। इसको लागू किया था NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। अगली बात करते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 कब की है, 24 अप्रैल 2020 की है। कहां पर, कर्नाटक। कर्नाटक 24 अप्रैल 2020 की स्वामित्व योजना, इसमें क्या किया इन्होंने, ये 24 अप्रैल 2020 जो है वो पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज दिवस। ड्रोन का प्रयोग करके हम क्या कर रहे थे, गांव का डाटा कलेक्ट कर रहे थे। तो गांव का डाटा, इसी दिशांक ऐप के साथ मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ स्वामित्व योजना को, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं हम, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कृषि संबंधित डाटा, और इसके लिए हमने क्या की थी, स्वामित्व योजना लेकर आए थे। स्वामित्व योजना में क्या कर रहे थे, ड्रोन का प्रयोग कर रहे थे। इसमें क्या कर रहे थे, ड्रोन के प्रयोग से गांव का
डाटा कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, तो ये कर्नाटक से जुड़ी हुई चीज़ थी। तो दो चीज़ें बताई मैंने दिशांक ऐप के बाद, यानी कि ये भूमि प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है। भूमि प्रोजेक्ट क्या कर रहा था, कृषि संबंधित डाटा कलेक्ट कर रहा था, कौन सी जोत सिंचाई की है, कौन सी जोत नहीं है, किसकी कौन सी जोत है, यानी कि भविष्य में भी इस डाटा को संरक्षित करने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि ये जमीन बंजर है या नहीं है, उपयोगी है, यहाँ पर क्या है, कितनी खुदाई हो चुकी है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। ड्रोन के प्रयोग से हम गाँव का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दिशांक ऐप में इसका क्या किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगली बात फिर कर्नाटक से ही है। अगली बात कर्नाटक से है हिजाब को लेकर। अगली बात कर्नाटक से क्या है, हिजाब को लेकर। कर्नाटक हिजाब को किया बैन। यहां पर क्या हुआ, हिजाब बैन, हिजाब को बैन किया कर्नाटक में। और क्या हुआ, कर्नाटक के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं अभी तक की न्यूज में जो है। हिजाब को यहां बैन किया गया है। दूसरी बात, आर्ट पार्क लॉन्च किया गया है। आर्ट पार्क लॉन्च किया गया है। आर्ट पार्क है बेंगलुरु में। अंडर वाटर पार्क लॉन्च किया गया, ये भी कहाँ, बेंगलुरु में। हेली टैक्सी कर्नाटका में। ई टैक्सी या ई बाइक टैक्सी, ये भी कर्नाटका में। और एयर एम्बुलेंस, ये भी कर्नाटका में। कर्नाटक के गवर्नर हैं थारचंद गहलोत। सीएम 23वें सीएम है ये, 23वें सीएम हैं बसवराज बॉम्बई, यानी कि मिस्टर बॉम्बई। ठीक है भाई, तो ये कर्नाटक में अभी हाल ही में घटनाएं घटित हुई हैं। तो ये सब घटनाएं कहाँ की हैं भाई, कर्नाटक की। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक त्योहार है फूल देई त्योहार। क्या नाम है त्योहार का, फूल देई त्योहार। फूल देई, ये जो फूलदेई त्योहार है बनाया जाता है उत्तराखंड के गढ़वाल में। यानी कि बनाया तो जाता है उत्तराखंड में, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, गढ़वाल, यानी गढ़वाल में इसको ज्यादा बनाया जाता है। तो ये फूलदेई त्योहार कहाँ बनाया जाता है, गढ़वाल उत्तराखंड में बनाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, घरों के बाहर फूलों को रखा जाता है। इस फूलदेई त्योहार में क्या होता है, घरों के बाहर लोग क्या करते हैं, फूलों को रखते हैं। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शांति और समृद्धि घरों में आती है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये इस त्योहार को बनाते हैं। ठीक है, ये त्योहार जो चलता है, ये त्योहार चलता है 1 माह, यानी कि 1 माह मार्च से अप्रैल तक चलता है। ठीक है, घरों के बाहर फूलों से सजाया जाता है। गुड़ चावल व दही की एक डिश तैयार की जाती है। गुड़ चावल और दही, गुड़ चावल दही से मिलाकर एक डिश, एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है।
इस खाद्य पदार्थ को बोलते हैं देई। क्या बोलते हैं? देई। इसीलिए इसका नाम फूल देई त्योहार है। फूलों से सजाया जाता है, गुड़ चावल दही की डिश तैयार की जाती है, इसको क्या बोलते हैं? देई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देई कहा जाता है। ठीक है। इस त्योहार को फूल यारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फूल यारी के नाम से भी ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर इन्हीं करंट के टॉपिकों के साथ, इतिहास के झरोखे में जाकर। तो साथ बने रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।